सो मोस्ट वेलकम है गाइस। आज आपको यहाँ पे लेक्चर 11 बताया जाएगा। जस्ट इसके प्रीवियस में गाइस आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं जूस के बारे में। यो आपका पढ़ने वाला जूस था। काव्य को पढ़ने सुनने अथवा देखने से जो आनंद प्राप्त होता है वो आपका रस कहलाता है। टोटली आपको प्रीवियस सेशंस में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस दिया गया है। सो जाके आप अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। कंफर्म हुआ। आगे बात करेंगे जो आज हमसे नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं उनको लाइफ टाइम पता है 3 PM पे हिंदी की क्लासेस, 5 PM पे GKGS एंड आपके 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग आपको टोटली पढ़ाया जाता है। सो बने रहेंगे। आपका लेक्चर नंबर स्टार्ट होता है। मोस्ट वेलकम है आप सभी का। आप आइए अपनी इस फैमिली में और ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर करने की यार कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करने की भी कोशिश कीजिए, जिससे कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बढ़िया तो एक थम्स अप भी देते चलेंगे। सो गाइज आज बात होगा रस के बारे में। टोटली आपको 10 बताया जा चुका है अस्थाई भाव का। सो प्रीवियस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया प्रीवियस लेक्चर जब तक गाइज नहीं पढ़ेंगे तब तक ये वाला लेक्चर बिल्कुल नहीं आएगा। ये वाला तो मैटर कंफर्म करके रखेंगे। अब आपका रस टोटली क्या क्या होता है, सबसे पहले रस देख लेते हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पे रस तो ये देखते हैं, ये रहा आपका रस, देख पा रहे हैं। ये हुआ रस आपका। ये टोटली आपका अस्थाई भाव, ये अस्थाई भाव, ये रस। आज आपको यहाँ पे रस एंड अस्थाई भाव टोटली सब कुछ बताया जाएगा। नाउ इस सेशंस में गाइज आपको हास रस, श्रृंगार, करुण, वीर, रौद्र यानी कि 5 करके आपको बताया जाएगा। सो बने रहेंगे। नाउ आपके सॉल्यूशंस, आपके डाउट्स सब कुछ क्लियर होते चलेंगे। अब यहाँ पे गाइज सबसे पहले बात किया जाता है कि रस के बारे में। सो कौन सा आप रस पढ़ने वाले हैं। एट फर्स्ट आपको श्रृंगार रस पढ़ाया जाता है। श्रृंगार का मतलब क्या होता है, इसका अस्थाई भाव। सबसे पहले गाइज यही पूछता है कि दिया गया है कि श्रृंगार रस पूछता कैसे है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होगा। सो गाइज आप लाइव चैट करते चलेंगे। क्या करेंगे आंसर इसका आंसर गाइज आप रति कर देंगे। श्रृंगार रस जो जब भी आए उसका अस्थाई भाव रति होता है। ना उसका डिफिनीशंस कैसे जानते हैं, डिफिनीशंस भी आप देख सकते हैं, अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं कि रति नामक अस्थाई भाव का। आप इतने दिन से कह रहे थे कि नहीं मैम मुझे पढ़ाइए। तो रस यार स्टार्ट हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन से जोड़ने की कोशिश करेंगे आप लोग। मज़ा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है तो यार एक थम्स अप भी देते चलेंगे और साथ साथ क्लियरिटी भी आप करते चलेंगे। गाइस जो ना समझ में आए, चाहे हमसे पुराने जो साथी जुड़े हुए हों या फिर नए जो अपडेट मार रहे हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, वो भी अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। @union classes करके आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल प्लेलिस्ट लिंक उसकी सब कुछ दी जा चुकी है। क्लियर हो गया मैटर सब कुछ। अब यहाँ पे आता है कि श्रृंगार रस क्या होता है कि रति नामक अस्थाई भाव कैसा है, रति है। बात किया लगता है जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग होता। अब बात आई अगर विभाव, अनुभाव एंड संचारी भाव क्या है, तो गाइस आपको टोटली इसलिए तो हम कहें फर्स्ट लेक्चर आप पढ़ लीजिए। जब तक फर्स्ट सेशन रस का नहीं पढ़ेंगे तब तक ये सेकंड वाला आपको समझ में नहीं आएगा। सो गाइस आप विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जान चुके हैं। उसके संयोग से जब रति नामक अस्थाई भाव का मिलन होता है तो वहाँ पे श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि कहने का मतलब है गाइस रति नामक अस्थाई भाव को, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव आपका श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। तो रति नामक अस्थाई भाव को जब बचा क्या है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव बचा है, वो क्या होता है, उससे संयोग होता है, उससे मिलन होता है। तो ये कंडीशंस आपकी कहलाती है श्रृंगार रस। क्लियर हुआ मैटर। आगे चला जाए। अब इसे चलिए जान देते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर यार आपका कोई एक पर्सन, कोई भी एक सीधा साधा बेचारा पर्सन खड़ा हो, सीधा ही साधा होना चाहिए, टेढ़ा तो नहीं। तो क्या होगा उसमें कि जब तक उसके यानी कि क्वालिटी को आप नहीं पहचानेंगे या फिर उसके बिहेवियर को नहीं पहचानेंगे तो क्या कुछ कर पाएंगे, कि जानेंगे ही नहीं कैसा पर्सन है। तो इसके एग्जांपल्स के तौर पे चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं, इसे प्रूफ करते हैं कि ये श्रृंगार रस ही है। अब क्या टाइप्स इसके होगा तो वो तो आगे की चर्चा होगी, लेकिन बहरहाल अभी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है गाइज, कौन हो तुम बसंत के दूस, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यानी कि यहाँ पे ये कामायनी द्वारा लिखा गया है कि कामायनी से रिलेटेड है कि कौन हो तुम श्रद्धा, जैसे एक चैप्टर था उसमें श्रद्धा, मनु, जिसमें मनु थे। तो मनु
से कहा जा रहा है कि कौन हो तुम बसंत के दूत, यानी कि आखिर हे यहाँ पे देखेंगे अगर श्रृंगार है तो नायिका नायक से कह रही है, नायिका नायक से कि कौन हो तुम बसंत के दूत, आखिर आप हे बसंत आप कौन हैं, यानी कि इस विरस पतझड़ में अति सुकुमार, इस रेगिस्तान में आप जो है एक फूलों की तरह मंद बयार, जिस तरह से हवा चलती है बाकायदे अच्छे ढंग से तो झोंका उसका जो होता है लहराते हुए फूलों को मंदमस्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि कौन हो तुम बसंत, आप आखिर बसंत के दूत बन करके आए हैं, इस रेगिस्तान में आप बारिश कर रहे हैं, आखिर कौन हैं। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, यहाँ इस रेगिस्तान में बहुत ही आप सुकुमार हैं, कोमल हैं, घन तिमिर में चपला किरेक, और ऐसी लग रही है मानो बिजलियां तड़क रही हैं, यानी कि बारिश का मौसम टोटली हो गया। वो आप लोग इमेजिन करते, कौन कौन स्टूडेंट्स इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन करते चलेंगे तो आपको समझ में आता चलेगा। यानी कि यहाँ पे श्रद्धा और मनु का टोटली बात चल रहा है, जो कि नायक है और नायिका है। तपन में शीतल मंद बयार, यानी कि इस जलन भरी रेगिस्तान में आप जो हैं शीतलता प्रदान कर रहे हैं, यानी कि मंद हवाओं की तरह चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, आपका थोड़ा सा मतलब कि नायिका का और नायक का क्या बताया गया है, श्रृंगार के कंडीशंस बताए गए हैं। और ये भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है विप्रलम्ब जिसे संयोग कहते हैं, और एक वियोग होता है वो नेक्स्ट होता है। तो बने रहेंगे सेशंस में, सब कुछ बताया जाएगा। जब टोटली आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा तो आप आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, कोई भी एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, आगे चला जाए। ये कंडीशंस क्लियर हो गई आपके श्रृंगार रस की। अब यहीं पे गाइज आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ श्रृंगार रस, श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है। तो हर जगह गाइज आप बताएंगे कि 2 ही प्रकार का होता है। 3 बताने वाले हो क्या? 3 नहीं बताना, 2 ही बताना भैया। तो श्रृंगार रस 2 प्रकार का, एक बताया गया है यहाँ पे विप्रलम्ब, अगर आप देखें तो कहा क्या गया है कि विप्रलम्ब, एक सेकेंड रुकिए तो, चलिए हुआ थोड़ा सा सिस्टम सही कर रहे थे। कि श्रृंगार रस के कितने प्रकार होते हैं, कि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो विप्रलम्ब जिसे संयोग कहा जाता है, संयोग मिलन की घड़ी, और यहाँ पे वियोग यानी कि बिछड़ने की घड़ी। तो 2 टाइप्स का होता है गाइस, कोई भी पूछ ले आप आंख बंद कर लीजिए और बता दीजिए। टिक करके, आंख बंद करके टिक करोगे ना यार, गलती कर देंगे। तो इसलिए आंख को खोल के रखिए, आंख मत मूदिए। तो श्रृंगार रस कितने टाइप्स का होता है? 2 आपका विप्रलम्ब एंड वियोग। विप्रलम्ब मतलब खुशी, मिलन जिसे संयोग कहा जाता है, और वियोग क्या होता है? संयोग। आप एक मूवी भी है, वो भी देखे होंगे, बड़ी अच्छी फिल्म है, न देखे हो तो देख लीजिएगा, लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अब क्या होता है, अब आपका आ जाता है संयोग श्रृंगार। अब इसमें इसका डिफिनीशंस क्या होगा, सबसे पहले हम जानेंगे नाउ डिफिनीशंस के बारे में, आफ्टर दैट एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ेंगे। लेकिन आपको सेशंस को आपको बिल्कुल भी विदाउट स्किप किए हुए पढ़ना। अगर यार आप स्किप करते चलते हैं तो कुछ नहीं है, नील है, कुछ नहीं समझ में आने वाला है। कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। आ रहा हो तो बता दीजिए। स्किप करोगे यार कुछ नहीं आएगा, स्किप नहीं करेंगे सब कुछ आएगा। इतना बढ़िया है, सो स्किप नहीं करना आज से, ओके। संयोग श्रृंगार क्या होता है कि जिस रचना में नायक और नायिका के, अभी जस्ट हमने बताया था, कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी हो जिसमें नायक एंड हीरो एंड हीरोइन यानी कि नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। यही अभी टॉपिक हम श्रृंगार रस में भी बताए थे। होता है कि लता ओट तब सखिन, यहाँ पे होगा भैया, ये बना लेंगे थोड़ा सा, सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। और फिर क्या होता है कि देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। इसका मतलब क्या होता है गाइस, कितने गाइस को इसका आंसर समझ में आ रहा है, यानी कि इसका पूरा टोटली अर्थ पता है। अगर आप याद होगा, आप बचपन में 10th में 8th में ये सब सारी क्लासेस में 10th में आपको टोटली ये बताया गया था कि जब सीता स्वयंवर हो रहा था,
ये होता है कि लता ओट तब सखिन लखाए, कि क्या होता है कि वहाँ पे जब सीता स्वयंवर में भगवान राम जी गए हुए थे तो सीता मैया की जितनी भी सखियाँ थीं वही प्रशंसा करते हैं भगवान की, यानी प्रशंसा तो ऑलरेडी सब कर रहे थे लेकिन उनकी सखियां स्पेशली रूप से उन्हें सीता मैया से कह रही थी कि लता ओट तब सखिन लखाई, यानी कि सबसे पहले उनका जो पूरे शरीर था ऐसा लग रहा था मानो चाँद की तरह चमक रहा हो भगवान राम जी का। तो उनके जो होठ थे ऐसे मानो लग रहे थे कि हम एकदम गुलाबी रंग धारण कर लिए हों, और श्यामल गौर किशोर सुहाए, सांवला वो शरीर इतना अच्छा या इतना सुशोभमान हो रहा था कि मानो एकदम यहाँ पे धरती पे चाँद ही हो गया आया हो। और साथ ही साथ कहता है कि देख रूप लोचन ललचाने, उनकी आंखों, लोचन मतलब नेत्र होता है, नेत्र को तो देख करके मानो सभी लाभान्वित हो जाते थे, इतना सम्मनमस्त हो जाते थे। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे ठीक उसी तरह से। हर से जन निज निधि पहचाने, यानी कि सभी हर्षोल्लासित से एकदम खुशी से झूम उठते हैं, और सभी यहाँ तक जो जनता थी, यहाँ तक जो मुनि थे, जनगण थे, सभी उन्हें पहचान लेते हैं कि भगवान आ चुके हैं। तो सेशन बढ़िया लग रहा है। आगे चला जाए फिर, आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है श्रृंगार रस आज टोटली पढ़ लिए, अब संयोग उसका फर्स्ट पढ़ लिए। अब थोड़ा सा हम चलिए सेकंड पढ़ लेते हैं। सेकंड क्या होता है कि जब सीता हरण हुआ था, कैसे कारण किस रीजन से हुआ था, नववियोग में आपको बताया गया, जहाँ पर नायक और नायिका के न मिलने के कष्टों को उद्दीप्त किया गया हो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। अब भैया वियोग श्रृंगार क्या होता है ये तो समझ में आ रहा है, संयोग जब आप टोटली पढ़ चुके हैं तो वियोग भी आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डिफिनीशंस गाइज नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अगर पढ़ोगे तो ही आपको आएगा। हम बता दे रहे हैं, पढ़ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ पर नायक और नायिका के न मिलने के, नहीं मिल रहे हैं तो कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, उनको उद्दीप्त किया जाए, बताया जाए, वो कंडीशंस हमारी होती है वियोग रस की। इतना मैटर क्लियर हुआ? सेशंस को थम्स अप भी करते चलो यार। जैसे होता है एग्जाम्पल्स के तौर पे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेही, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसका आखिर अर्थ क्या होगा? कितने गाइस कर चुके हैं जी? मोस्ट वेलकम है भैया। अब भी आप भी जो आ रहे हैं, लेट क्यों हो जाते हो आप लोग? कम यार आ जाइए, तुरंत पढ़ाई कीजिए, आपका मोस्ट वेलकम है। आप कोई भी अब भी डाउट होता है तो आप कंफर्म करते चलेंगे। अब क्या होता है कि भगवान जब वनवास गए थे, भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी और सीता मैया साथ में 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तो वहाँ पे सीता जी क्या हो गई थी, मतलब कि एक मृग को देखी थी, ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे मृग चाहिए, जिद कर दी थी। भगवान राम जी उनके पीछे चले गए थे। सो रावण जो है साधु का वेश बना करके आया था सीता हरण के लिए। लक्ष्मण भी वहीं चले गए थे क्योंकि पहले तो आवाज़ निकाले थे कि थोड़े से चिल्लाने के, तो वो जस्ट चले गए, वो रीज़न है सब कुछ बहुत टोटली। लेकिन वहाँ पे जब भगवान रामचंद्र जी सीता मैया को खोज रहे थे तो कह रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर स्नेही, यानी कि हे पक्षी, हे मृग, सबसे, हर जानवर से, हर एक पत्तियों से, हर एक पौधों से, सबसे पूछ रहे थे कि तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी कि मृग जैसे नयन वाले, यानी कि ऐसा नहीं है कि मृग का नयन था, यानी कि एकदम सुशोभ्यमान होने वाली नैनों वाली वो सीता को क्या आप लोगों ने देखा है? यानी कि बहुत ही वियोग कष्ट है भाई, मिलन तो है नहीं, तो वहाँ पे कष्ट की बात बताई जा रही है। तो ये कंडीशंस आपकी हो गई है वियोग श्रृंगार, यानी कि हे खग मृग हे मधुकर स्नेही, तुम देखी सीता मृग नैनी। चला जाए आगे, स्क्रीनशॉट रखते चलिए, स्क्रीनशॉट तुरंत रखते चलिए। और वीडियो का टोटली PDF पाना है @यूनियन क्लासेस करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल लिस्ट दी जा चुकी है, लिंक दिया गया है, आप जाके पढ़ लेंगे। अब क्या होता है, सेकंड स्टार्ट हो गया है हास रस। हास रस का स्थायी भाव, अगर आपकी जानकारी के लिए गाइस बता दें क्या होता है, हास रस का स्थायी भाव आपका टोटली हास से होता है। हास रस का स्थायी भाव हास से हुआ। अब यहाँ पे बताया क्या रहा है, डिफिनीशंस तो आपको कंफर्म होना चाहिए। एक नंबर तो ले लिए कि क्या कहीं नंबर मिल के चुका है, चलते हैं, चलना नहीं है भैया, पहले टोटली पढ़ते चलिए। कि हृदय में उत्पन्न हुआ हास, यानी कि हृदय में जब आपके उत्पन्न होता है जो हंसी,
नामक अस्थाई भाव, जब विभाव अनुभाव, आपको एक बता दें इजी मेथड है कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जो रस होगा उसका स्थायी भाव दोनों को मिला देंगे तो वो रस बन जाता है। यानी कि विभाव अनुभाव संचारी भाव हुआ है ना, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जो रस हुआ सो बनता है। यह है क्या, हृदय में उत्पन्न हुआ हास नामक अस्थाई भाव, इसलिए हास्य है। करुण नामक अस्थाई भाव, शोक नामक अस्थाई भाव करुण रस हुआ। वीर का रौद्र हो गया। यही सब है, इजी मेथड है, कुछ नहीं है। इजी मेथड है, कुछ नहीं है गाइस। आपका सिर्फ विभाव अनुभाव और संचारी भाव के योग से बन रहा है। क्या है, हास रस है तो हास्य रस नामक अस्थाई भाव हो जाएगा। समझ में आ रहा है फैक्ट, टोटली क्लियर हो रहा है आपका। बताते भी यार चलते रहेंगे आप लोग कि समझ में आ रहा है। न समझ में आ रहा हो तो भी आप बता दीजिए, फिर से वीडियो आप देखेंगे तो 100% समझ में एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार गाइज आप देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। मे गॉड ब्लेस यू, आप ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी लर्नेड टू सक्सेसफुली। क्लियर। तो होता क्या है, इसमें बताया गया है कि माता है, इसका जो एग्जाम्पल होगा यहाँ पे माता ही होगा। माता ही पिता है उरिन भय नीके गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हास रस का होता है कि माता है पिता है उरिन भय नीके गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, यानी कि क्या कोई स्टूडेंट्स गुरु से ली गई शिक्षा और फिर माता पिता से ली गई शिक्षा से क्या कभी उरिन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। उनकी दी हुई शिक्षा से कभी नहीं उरिन हो सकता है। और यहीं पे अगर जो कोई हंसी करता है, मजाक उड़ाता है, तो वो टोटली एकदम से क्या है, ना समझ है यार, कुछ आ ही नहीं रहा है आपको, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये टोटली यानी कि उनका उतना उपकार होता है कि कभी उसको लौटाया नहीं जा सकता है। सो गुरु की भी आप सम्मान करिए, माता पिता की भी करिए, और साथ में साथ ये उनकी कभी हंसी ना लीजिए। सो ये एग्जाम्पल्स हुआ टोटली आपके हास्य रस पे, यानी कि हास रस हुआ, उसका एग्जाम्पल आपका हास्य हुआ। क्लियर हुआ। अब ये दो आप पढ़ चुके हैं, आगे बताया जाएगा गाइस थर्ड ऑप्शन क्या होता है, करुण रस। करुण मतलब क्या होता है जरा ये बताएंगे। चलिए चैट सेक्शंस में चैट करते रहेंगे गाइस, कितने गाइस को पता है कि करुण का हास अस्थाई भाव क्या होता है? जी शोक होता है, बिल्कुल। मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ाई भी करते चलिए। चलिए करुण रस क्या होता है, अगर आपको बताया जाए कि करुण रस क्या होता है, तो यहाँ पे करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। कहने का मतलब प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश या अनिष्टा से हृदय में उत्पन्न हुआ क्षोभ करुण रस कहलाता है। कुछ समझ में आया? समझ में आएगा तो आएगा ही। कहने का मतलब है अगर आपकी कोई प्रिय वस्तु, जो सबसे प्यारी वस्तु है, अगर वो खो जाती है, या फिर कोई आपका सबसे प्यारा पर्सन खो जाता है, तो दुख तो होता है कि नहीं। मान लेते हैं यही पेन बहुत अच्छी लग रही है, बेचारा खो जाता है, तो दुखी तो होंगे ही होंगे, होना तो होना ही है। समझ रहे हैं? तो प्रिय वस्तु तथा प्रिय व्यक्ति के नाश या अनिष्ठा, अनिष्ठा कहिए या फिर नाश कहिए, मतलब खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है, आपसे अलग हो जाती है, बात आपकी एक ही है। सो हृदय में आपके कुछ न कुछ क्षोभ उत्पन्न होगा, दुख प्रकट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी प्रक्रिया, ऐसा जो प्रोसेस हो रहा है, ये आपका करुण रस बतलाता है। रस मतलब क्या होता है? भाव होता है। रस मतलब भाव। सो करुण का भाव कैसा होगा? किसी भी प्रिय व्यक्ति वस्तु के अनिष्ठा या फिर नाश हो जाने से हृदय में उत्पन्न हुआ क्षोभ आपका टोटली करुण रस कहलाता है। क्लियर हुआ मैटर? चलिए इसे प्रूव कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल गाइज क्या होगा? मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फनसा फटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसका अर्थ तो टोटली आपको लग रहा है, कितने गाइस हैं कि इसका अर्थ एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर है जी। अच्छी बात, अगर स्पष्ट है तो आगे चला जाए कि बता दिया जाए। चलिए बता देते हैं, कोई बात नहीं, बता देते हैं कि मणि खोए भुजंग, यानी कि जिस भी पर्सन का, कोई एक भी क्रिएचर, कोई मनुष्य की ही बात नहीं हो रही है गाइस, किसी भी क्रिएचर जो इस दुनिया में जन्मा है, यानी कि जन्म लिया है, अगर उसकी क्या होती है, नैन अगर दूर हो जाता है उससे, यानी अंधा हो जाता है, तो वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है, कहीं दुनिया कुछ नहीं देख पाएगी। वही टोटली कह रहा है कि मणि खोए भुजंग सी जननी,
कि यानी कि जिस तरह से सर्प जो होता है अपने मणि को खो देता है, मणि को खोने के बाद जितना कष्ट होता है और फन सा फटक रही थी शीश, और वो अपने फन को, अपने सर को नीचे फर्श पर पटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार से जब जो है अंधी आज बनाकर मुझको, हे जगदीश आज आप मुझे अंधे बना करके मुझे क्या किया है, ऐसा न्याय दिया है। यानी कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। अलंकार भी गाइस पढ़ाएंगे तो टोटली बताया जाएगा। उपमा मतलब होता है किसी से उपमा दी जाए। यहाँ पर सांप की तुलना मनुष्य से हुई है, मनुष्य से की गई है, और मणि की तुलना आँखों से की गई है, मणि की तुलना आँखों से की गई है। समझ में आया। सांप की तुलना मनुष्य से यानी क्रिएचर से, जीव से की गई है। कोई भी जीव हो सकता है, जीव विज्ञान नहीं होगा, जीव होगा। और मणि की व्याख्या जो है आँखों से की गई है। अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय, क्या आप जगदीश ऐसा ही न्याय किए हो। जिस तरह से सर्प से मणि उसकी निकल जाती है, जितना दर्द होता है, उसी तरह से मनुष्य से अगर उसकी आँखें छिन जाती हैं सो टोटली उतना दर्द होता है। अब क्या आगे होगा, कंडीशन से ये आपका करोड़ रस का क्लियर हो चुका है। आगे जब हम बताएंगे तो ये आपको बताया जाएगा यहाँ पे वीर रस। वीर सो समझ में आ रहा है कि वीर मतलब महानता है, आपके अंदर शक्ति है, साहस है। इसका टोटली क्या होगा, चलिए डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स जानेंगे। लेकिन उसके पहले बताने से पहले आपको बता दें वीर का अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। वीर मतलब आप जब वीरवान हैं तो जहाँ जाएंगे विजेता बनेंगे तो खुशी तो होगी कि नहीं होगी। चैट सेक्शन में लिखना नहीं बोलेंगे, किसे किसे खुशी होगी यार, सब गाइस सबको खुशी होगी। जब जीतेंगे आप तो जरूर सबको ही खुशी मिलेगी। कह रहा है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, यही सब में है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो भी रस का स्थायी भाव होगा उसके मिलन से वो रस बन जाता है। अब कौन सा रस है, यहाँ पे वीर है, तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से उत्साह नामक अस्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त करता है या फिर वीर रस कहलाता है। क्लियर हुआ मैटर। अब इसे चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसा रहने वाला है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से समर में डरता नहीं। वाह यार कितना बढ़िया कोटेंशन से लिखा गया है कि यहाँ पे पूरा का पूरा अपने ऊपर गर्व की बात की गई है कि नहीं आप हैं, कुछ तो आपके अंदर फैकल्टीज़ हैं। सो आप भी अपने अंदर ले आइए, फैकल्टीज़ लाना है जी, बिल्कुल पढ़ के रखिए अपने अंदर फैकल्टीज़ को, कुछ ना कुछ टॉपर बनने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे कहता है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, हे सखे मैं सत्य कहता हूँ, यहाँ पे कोई झूठ की बात नहीं है। सुकुमार मत जानो मुझे, आप जो है मुझे कोमल मत समझिए, सुकुमार मत जानिए कि मैं पीछे हट जाऊँगा। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यमराज क्या होते हैं, मौत के दूत ही तो होते हैं। अगर युद्ध में यमराज भी आ जाते हैं तो क्या होगा, तब भी हमें आप प्रस्तुत ही मानेंगे। ऐसा नहीं है कि मौत के डर से आप भाग जाएंगे, कहीं दूर हट जाएंगे। वो क्या है, सच योद्धा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। सच्चा योद्धा तो वही होगा जो वीरगति को प्राप्त हो जाए लेकिन पीछे हटने की कोशिश न करे। वही यहाँ पे बताया गया है वीर रस का टोटल एग्जाम्पल। और क्या कहता है कि है और की बात ही क्या गर्व मैं कर, और साथ साथ गाइज ये भी बता रहा है कि मैं गर्व नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मेरे अंदर इतनी शक्ति है। गर्व नहीं कर रहा है, विनम्रता पूर्वक बता रहा है कि मैं गर्व बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि मामा चाहे समर भूमि में यानी कि युद्ध भूमि में चाहे खुद के पिता या फिर मामा ही आ जाएं जो इतने प्यारे हैं, लेकिन मैं उनसे पीछे नहीं हटूंगा, मैं डटकर मुकाबला करूंगा। तो ये कंडीशंस हुई आपके वीर गति की यानी कि वीर रस का। आप टोटली क्लियर हो गया। सेशंस को थम्स अप करते चलेंगे यार, ज़्यादा से ज़्यादा आप भी अपने फ्रेंड्स में सेशंस को आप शेयर भी करते चलेंगे जिससे कि और भी फ्रेंड्स आ करके नाउ अपने इस फैमिली में जुड़ें, अपना डाउट्स क्लियर करें, साथ ही साथ यहाँ पे नॉलेज आपको प्राप्त हो। आगे चला जाए फिर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, समझ में आ रहा है। और ये भी साथ साथ कहते चलेंगे कि सेशंस आपको कैसा लग रहा है। चलिए लास्ट स्टेप यहाँ पे देखा जाता है। लास्ट स्टेप क्या होगा, साथ साथ सेशंस को कैसा लग रहा है ये भी आप बताते चलेंगे। अब होता है रौद्र रस। रौद्र मतलब क्या होता है, क्रोध बताया गया है आपका यहाँ पे क्रोध नामक अस्थायी भाव
है क्या डिफिनीशन टोटली आपको बता दिया गया है। बहुत ही इजी मेथड है कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, यहाँ टोटली है रस कौन सा है, रौद्र है। सो क्रोध नामक अस्थाई भाव रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। किस रस का, टोटली रौद्र रस का। तो रौद्र रस का रूप धारण करता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर यानी कि क्रोध नामक अस्थाई भाव आपके रौद्र रस को धारण कर लेता है, रौद्र रस की कंडीशंस को बताता है। अब ये क्लियर हो जाएगा। अब अगर इसकी बात किया जाएगा इस प्रूफ करने की, यानी इसके एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे बताया गया है कि ज्वलन ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंगजन्य क्रोध वर्तमान था। ऑलरेडी आ रहा है कि क्रोध इसका वर्तमान में था। तो गाइज ये समझ में आ रहा है, इसका पहले का प्रीवियस सेशन समझ में आ गया है। लाइव चैट यार करते चलेंगे, आप लोग बताते भी चलेंगे सेशंस कैसा लग रहा है। अगर बढ़िया लग रहा है तो बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। साथ में आपको ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि ये गाइज होता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे ढंग से तो आगे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर स्किप करते रहोगे तो यार कुछ नहीं आएगा, इधर से घुसा उधर निकल गया, कुछ माइंड में नहीं आने वाला। रौद्र रस का भी एग्जाम्पल होता है कि ज्वलन ललाट पर अदम्य। ज्वलन ललाट, लाट क्या होता है कि मतलब माथा पर, माथे पर अदम्य तेज है, यानी कि बहुत ही प्रकाश है, तेज वर्तमान। उस टाइम में इतना मतलब कि उसे क्रोध आ गया था कि मानो मस्तक पे उसे क्या लालिमा इतनी दिखाई युक्त दे रही थी। प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्तमान था। उस टाइम कोई भी आ जाता उसे कोई नहीं दिखता था, सिर्फ तो सिर्फ उसके माथे पर वो प्रचंड, वो तेज था, वो आभा थी। आभा मतलब क्या जानते हैं, चमक। आभा कहीं भी आए उसका जानिए चमक हिंदी होती है। तो एक नए वर्ड भी आप सीख चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको जो बताया जाएगा लेक्चर 12 बताया जाएगा, बट नेक्स्ट डे आपको बताया जाएगा गाइस लेक्चर 12 यानी कि सेशन 12 जो होगा उसमें बचा हुआ आपका टोटली रस कंफर्म कराया जाएगा। तब तक के लिए आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। जो ना समझ में आए आप चैट सेक्शंस में भी ऑलरेडी तो पूछते ही चल रहे हैं गाइज, बाद में भी आप @union classes करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलता है। सो इन्फॉर्मेशन अगर गाइस पाना है आपको तो टेलीग्राम पे जुड़ना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अपनी इस फैमिली को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन बेल भी ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। और फर्स्ट सेशंस आपको यहाँ पे टोटल सिलेबस जितने गाइस हमसे नए जुड़ रहे हैं, अपनी इस फैमिली से जुड़ रहे हैं, उनको अगर सिलेबस न कन्फर्म हो गाइस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, आप जा करके वो वीडियो देख लेंगे और नाउ आपका सॉल्यूशंस दूर हो जाएगा, आपका डाउट्स पूरा टोटली क्लियर हो जाएगा। ना आप चला जाए, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ सकते हैं आप लोग। तो आज के इस सेशंस में बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, नाउ आगे बढ़ते रहिए।